हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। हम डिस्कस कर रहे थे नर्वस सिस्टम रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज। उसी पार्ट को कंटिन्यू करते हुए इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज के बारे में, जो कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। सबसे पहले हमारे सामने टर्म है गैंग्लिया। गैंग्लिया वर्ड मीन्स क्या होता है? ग्रुप ऑफ द सेल बॉडी इन द पीएनएस। पीएनएस वर्ड फॉर द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड सीएनएस वर्ड फॉर द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ग्रुप ऑफ द सेल बॉडी, जो सेल बॉडीज होते हैं, न्यूरॉन का एक पार्ट होता है सेल बॉडी, तो सेल बॉडी का ग्रुप होता है। अगर वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है तो उसे हम गैंग्लिया बोलेंगे। एंड सेम वही अगर ग्रुप ऑफ द सेल बॉडी इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड न्यूक्लिया। तो गैंग्लिया और न्यूक्लिया दोनों एक ही वर्ड है, बट उनकी पोजीशन के आधार पे अलग अलग नाम दिया हुआ। अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट है तो उन्हें हम न्यूक्लिया बोलेंगे, और सेल बॉडी का ग्रुप प्रेजेंट इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड गैंग्लिया। ये दोनों टर्म आपको क्लियर रखना है, गैंग्लिया क्या होता है और न्यूक्लिया क्या होता है। देखो, हम जब फंक्शन पढ़ेंगे, फिजियोलॉजी पढ़ेंगे नर्व की, तो वहाँ पे हम बहुत सारे गैंग्लिया वाले टर्म सुनेंगे। प्री गैंग्लियोनिक फाइबर, पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर, पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन, सिंपैथेटिक गैंग्लियन। तो उससे पहले हमारे सामने टर्म क्लियर होना है कि गैंग्लिया क्या होता है या गैंग्लियन क्या होता है। देखो, गैंग्लिया और गैंग्लियन दोनों एक ही वर्ड है। गैंग्लियन सिंगुलर वर्ड होता है, अगर सिंगल ग्रुप है तो उसके लिए हम वर्ड यूज कर देते हैं गैंग्लियोन। और गैंग्लिया इज ए ग्रुप ऑफ सेल बॉडी। अगर वो मल्टीपल ग्रुप में एक क्लस्टर बन रहा है तो उसे हम गैंग्लिया बोल देंगे। दोनों एक ही वर्ड है, कंफ्यूज नहीं होना। एक और स्पेशल टर्म होती है बेसल गैंग्लिया, जो कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होता है। देखो, अभी तो हमने बोला है कि गैंग्लिया किसे बोलते हैं, जो कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होता है सेल बॉडी का ग्रुप, उसे हम गैंग्लिया बोलते हैं। लेकिन बेसल गैंग्लिया तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होता है। तो ये एक एक्सेप्शन होता है, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होता है, जिसके बहुत सारे स्पेशल फंक्शंस होते हैं। ये लिम्बिक सिस्टम बनाता है हमारे बॉडी के, जो इमोशनल बिहेवियर को कंट्रोल करता है। साथ ही सबस्टेंशिया नाइग्रा वाले जो पोर्शन होता है वो भी इसमें प्रेजेंट होता है, जो कि हमारे डोपामिन का सिक्रेशन करता है, मूवमेंट्स में रोल प्ले करता है, बैलेंस में रोल प्ले करता है। तो वो उसके बहुत सारे अलग फंक्शन होते हैं, वो पर्दे देख लेंगे। बट आपको याद रखना है कि बेसल गैंग्लिया हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होता है ना। तो गैंग्लिया के साथ आपको कंफ्यूजन नहीं होना कि गैंग्लिया तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होता है, जबकि बेसल गैंग्लिया सेंट्रल नर्वस सिस्टम के प्रेजेंट होता है। तो ये आप एक एक्सेप्शन याद रखना है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है हमारे सामने, दोनों टर्म हो गई, गैंग्लिया एंड न्यूक्लिया। नेक्स्ट है प्री गैंग्लियोनिक फाइबर। देखो, वर्ड से मीन्स निकलना, प्री गैंग्लियो वर्ड आ गया हमारे सामने, गैंग्लियोनिक फाइबर बोले हैं या हम न्यूरॉन बोले, दोनों एक ही बात है यहाँ पे। तो फाइबर फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू गैंग्लिया। देखो, गैंग्लिया क्या है? सेल बॉडी का ग्रुप है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में है, अब जो भी नर्व है या हम बात करें फाइबर है, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ओरिजिनेट होगा, देन बाद में वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की तरफ जाएगा। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बीच में जो नर्व फाइबर्स होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? पेरीगैंग्लियोनिक फाइबर। इसका जस्ट अपोजिट है पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स। पोस्ट मीन्स गैंग्लियन के बाद में, प्री मीन्स गैंग्लियन के पहले या गैंग्लिया के पहले। तो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर क्या होता है या पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन क्या होती है? अगर बात करें तो न्यूरॉन अराइज फ्रॉम द गैंग्लिया टू द ऑर्गन। अब ये गैंग्लिया से ओरिजिनेट होकर कहाँ जा रही है? ऑर्गन की तरफ। देखो, एक डायग्राम से समझ लेते हैं, इजी वे में समझ में आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया, और ये हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हो गया, और ये हमारे बॉडी के ऑर्गन हो गए। इसी फ्लो में हमारा नर्व सिस्टम काम करता है। यहाँ से मोटर रेस्पॉन्स आता है इस प्रकार, और सेंसरी रेस्पॉन्स इस प्रकार चलते हैं। ये हमारा नॉर्मल क्या होता है? ब्रेन की जो फिजियोलॉजी होती है, जो फंक्शन करने का वे होता है, वो इस प्रकार होता है। अब वे किसके थ्रू करता है? न्यूरॉन के थ्रू करता है, नर्व के थ्रू करा, जो न्यूरॉन फाइबर्स होता है उनके थ्रू करता है। तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की तरफ जो फाइबर्स आते हैं, जो न्यूरॉन्स आते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? प्री गैंग्लियोनिक फाइबर। अब प्री गैंग्लियोनिक क्यों बोला? क्योंकि जो ग्रुप ऑफ सेल बॉडी होगी पीएनएस में, हमने क्या बोला? ग्रुप ऑफ सेल बॉडी इन द पीएनएस। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सेल बॉडी ग्रुप होगा, उसे हम क्या बोलेंगे? गैंग्लिया। तो दैट मीन्स हम इसको बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगे? गैंग्लिया। तो गैंग्लिया के पहले की तरफ, मतलब गैंग्लिया से पहले, और ये गैंग्लिया के बाद की तरफ हो गया है। तो गैंग्लिया से पहले है, दैट मीन्स प्री। तो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर या प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन, जो कहाँ से आती है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू गैंग्लिया या टू पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सिंपल है। जस्ट इसी के बाद का है पोस्ट पेरिफेरल नर्वस सिस्टम टू ऑर्गन की तरफ जा रहा है। मतलब ये प्री वाला एरिया हो गया, और ये पोस्ट वाला हो गया। तो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर क्या हुआ? न्यूरॉन अराइज फ्रॉम द गैंग्लिया से अराइज हो रही है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से अराइज हो रही है, और किस तरफ जा रही है? वो हमारे ऑर्गन्स की तरफ जा रही है। तो उस न्यूरॉन को हम क्या बोल देंगे? पोस्ट
गैंग्लियोनिक फाइबर या पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, याद रखना। देखो ये टर्मिनोलॉजी अभी हम इसलिए डिस्कस करें ताकि जब फिजियोलॉजी हम पढ़ेंगे, जो नर्व इम्पल्सेस कैसे जनरेट होता है, कैसे उनका सिस्टम काम करता है, कंडक्टिव सिस्टम कैसे काम करता है, तो वहाँ पे वो से टर्म आएंगे कि ये प्री गैंग्लियोनिक नर्व है, ये पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व, तो वो हमारे लिए इजी रहे कि हाँ प्री गैंग्लियोनिक क्या होता है, पोस्ट गैंग्लियोनिक क्या होता है। उससे पहले वो डिटेल से डिस्कस करने से पहले हम जस्ट अभी टर्मिनोलॉजी देख रहे हैं। तो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर और पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर क्लियर है। नेक्स्ट है हमारे सामने सिनेप्स। सिनेप्स टर्मिनोलॉजी मीन्स क्या होता है, हमने जैसे ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था जब न्यूरॉन का एनाटॉमी वाला पोर्शन देखा तो बट यहाँ पे एक बार और देख लेते हैं। सिनेप्स क्या, सिनेप्स एक स्पेस है, एक साइट है, खाली जगह है बोल सकते हैं हम, बिटवीन द टू नर्व या न्यूरॉन, कंफ्यूज नहीं होना, बिटवीन टू नर्व और बिटवीन नर्व एंड मसल्स दैट टेक रोल इन इम्पल्स ट्रांसमिशन। क्या है, सिंपली बात करें तो कि एक स्पेस है, ये एक साइट है जहाँ पे क्या होता है, नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता है। कहाँ से, एक नर्व से दूसरे नर्व में, या एक नर्व से हमारी जो ग्लैंड्स है या मसल्स है जहाँ पे नर्व इम्पल्स जनरेट पहुँचना है, वहाँ पे जो ट्रांसमिशन का काम करने वाली साइट है, उस साइट को हम क्या बोलते हैं, सिनेप्स। अब सिनेप्स को अलग अलग नाम दिया हुआ, अगर दो नर्व के बीच में है, मतलब इन बिटवीन टू न्यूरॉन है तो उसको अलग बोलते हैं, और बिटवीन नर्व एंड मसल्स है तो उसको हम अलग स्पेस या अलग साइड से बोलते हैं। तो वो क्या क्या होता, अगर टू न्यूरॉन के बीच में है भाई, एक नर्व ये हो गया एंड सेकेंड नर्व ये हो गया, तो इनके जो बीच वाला स्पेस है बिटवीन टू न्यूरॉन, उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूरल जंक्शन। ये आपको याद रखना, न्यूरल, ये समटाइम बोलते हैं न्यूरोनल जंक्शन, है ना। और सेकंड वन है कि एक नर्व, ये हमारी एक कौन होगी, नर्व, और ये हमारी जैसे मसल्स हो गई कोई भी, तो नर्व और मसल्स के बीच में जो जंक्शन बन रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। न्यूरो वर्ड फॉर द न्यूरॉन या नर्व एंड मस्कुलर वर्ड फॉर द मसल्स। तो मसल्स और न्यूरॉन के बीच में जंक्शन बना, उसे हम क्या बोल दिया, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। तो वही सिनेप्स के टू टाइप हो गए, अगर दो नर्व के बीच में बन रहा है तो उसे हम न्यूरल जंक्शन बोल देंगे, और नर्व और मसल्स के बीच में बन रहा है तो उसे हम क्या बोल देंगे, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। तो ये आपको याद रखना, जो कि दोनों सिनेप्स के ही टाइप है। नेक्स्ट है प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, उसी प्रकार आ गया। सिंपल है, प्री वर्ड फॉर द पहले, किससे पहले, सिनेप्स से पहले। जो सिनेप्स जो एरिया है या सिनेप्स जो साइट है, उससे पहले की तरफ जो न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं या पहले की तरफ जो फाइबर प्रेजेंट होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन। सेम इसका जस्ट अपोजिट की जो सिनेप्स के बाद में, पोस्ट यानी बाद में, जो सिनेप्स वाले एरिया के बाद में, या जो सिनेप्स वाली साइट है उसके बाद में जो न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। सिंपल देखो, डेफिनेशन क्या लिखा हुआ, द न्यूरॉन ट्रांसमिटिंग द इम्पल्स। एक न्यूरॉन जो कि थोड़ी जो यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ वो थोड़ा अलग वे में लिखा हुआ, मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, बट क्या कहना चाह रही है डेफिनेशन, द न्यूरॉन ट्रांसमिटिंग द इम्पल्स, एक न्यूरॉन जो इम्पल्स ट्रांसमिट कर रही है। और सेकेंड वन कौन सा होगा, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, द न्यूरॉन रिसीविंग द इम्पल्स या सिग्नल। एक न्यूरॉन तो जो ट्रांसफ़र कर रही है और एक रिसीव कर रही है, जो ट्रांसफ़र कर रही है वो पहले वाली है, दैट मीन्स वो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है, और जो इम्पल्स ले रही है दैट मीन्स वो बाद वाली है, क्योंकि पहले ट्रांसफ़र होगा तभी तो वो इम्पल्स से रिसीव करेगी। जो रिसीव करने वाली है वो कौन सी होगी, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। अगर हम थोड़ा डायग्राम से देखें एक बार, तो जैसे कि दो न्यूरॉन बना लेते हैं हम छोटी छोटी, यहाँ पे ये हमारा फर्स्ट न्यूरॉन है, इसी प्रकार इम्पल्स ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम द डेंड्रियन सेल बॉडी एंड एक्सॉन की तरफ से होता हुआ आगे ट्रेवल होता है सेकेंड नर्व की तरफ। तो ये दो न्यूरॉन है, इधर से हमारे इम्पल्स आ रहे हैं, ठीक है, ये इम्पल्स इस प्रकार ट्रेवल हो रहे हैं। तो ये कौन सा एरिया हो गया हमारा, बिटवीन द टू न्यूरॉन इज कॉल्ड सिनेप्स। सिनेप्स वाला एरिया होगा, ये हो गया हमारा सिनेप्स। तो सिनेप्स से पहले की तरफ है, पहले की तरफ जो न्यूरॉन है, जो सिनेप्स से पहले वाली नर्व है, उसे हमने क्या बोल दिया, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, क्योंकि सिनेप्स वाले एरिया से पहले है, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन। एंड ये है जो सेकेंड वन है, सिनेप्स है, सिनेप्स के बाद का रीजन है जो कि नर्व इम्पल्स रिसीव कर रही है, उसे हमने क्या बोल दिया, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन द नर्व रिसीविंग द सिग्नल और इम्पल्स। जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ से ट्रांसफर हो रही है, ये तो ट्रांसफर करने वाली होगी और ये रिसीव करने वाली है। जो ट्रांसफर करने वाली है इम्पल्स वो तो क्या होगी, प्री सिनेप्टिक, और जो रिसीव करने वाली है वो क्या होगी, पोस्ट सिनेप्टिक। तो आप इनके फंक्शन के आधार पर भी याद रख सकते हैं, या इनकी जो एनाटॉमिकल पोस्चर है उसके आधार पर भी याद रख सकते हैं। तो किसी भी प्रकार, जिस प्रकार आपको इजी वे में याद हो याद रख सकते हैं, बट क्लियर कंसेप्ट रखना है कि प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन किसे बोलते हैं, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन किसे बोलते हैं।
नेक्स्ट है हमारे सामने टर्मिनोलॉजी न्यूरोलेमा, इसको समटाइम न्यूरोलेमा भी बोलते हैं, न्यूरोलेमा भी ये बोलते हैं। न्यूरोलेमा क्या है? आउटर मोस्ट न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्मिक लेयर ऑफ द स्क्वान सेल। स्क्वान सेल हमने देखा था जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारी जो नर्व होती है उसकी माइलिन सीट का फॉर्मेशन करती है, उसे हम क्या बोलते हैं? स्क्वान सेल। तो स्क्वान सेल की अगर हम डिटेल्स एनाटॉमी डिस्कस करेंगे तब देखेंगे जो आउटर मोस्ट लेयर होती है। देखो एक न्यूरॉन है, न्यूरॉन की मैं सिंगल स्क्वान सेल बना रहा हूँ यहाँ पे ना, ये इधर अगर बनाना चाहिए तो यहाँ पे नोड्स ऑफ रेन्यूअर हो गए और ये एक सिंगल सेल हो गई। तो जो इसकी अपर वाली लेयर होती है जो कि न्यूक्लिएटेड होती है, देखो ये पूरी सेल है, उसका नाम तो क्या हो गया? स्क्वान सेल। स्क्वान सेल हो गया। और उसकी जो सबसे ऊपर वाली लेयर, एक लेयर है, वो तो बनी होगी जो प्लाज्मा लेयर होती है हमारी सेल की, स्पेशली हम पढ़ते हैं तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उससे बनती है। और जो दूसरी जो नीचे की लेयर होती है वो बनती है माइलिन शीट से, जो कि एक लिपिड्स की लेयर होती है। तो दो अलग अलग लेयर मिलकर एक सेल बनाती है, जैसे हमने बोला स्वान सेल। तो जो इसकी अपर मोस्ट लेयर होती है जो कि न्यूक्लिएटेड होती है, न्यूक्लिएटेड मीन्स क्या? जिसमें न्यूक्लियल प्रेजेंट होता है। न्यूक्लिएटेड वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ, दैट मीन्स कि वहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है, केंद्र प्रेजेंट है। तो वो लेयर होती है आउटर मोस्ट लेयर, उस लेयर को हम क्या बोलते हैं? न्यूरोलेमा। ये आपको क्लियर रखना है। न्यूरोलेमा किसे बोलते हैं? आउटर मोस्ट लेयर दैट न्यूक्लिएटेड और साइटोप्लाज्मिक वर्ड यूज किया क्योंकि जो सेल की प्लाज्मा सेल होती है या हम बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, इसलिए यहाँ पे वर्ड यूज किया साइटोप्लाज्मिक लेयर होगी ऑफ द स्वान सेल, इट्स कॉल्ड न्यूरोलेमा। ये सिंपल एक टर्मिनोलॉजी है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारे सामने फाल्स सेरेब्रल फाल्स सेरेब्रई, टेंटोरी सेरेबेल्लाई एंड फाल्स सेरेबेल्लाई। तीन टर्मिनोलॉजी है, तीनों एक दूसरे के साथ कोरिलेट है। बिल्कुल आपको जो इनकी पोजीशन है उसके आधार पे डिफ्रेंशिएट करके देखना है कि ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है। तो फाल्स सेरेब्रई, टेंटोरी सेरेबेल्लाई एंड फाल्स सेरेबेल्लाई, तीनों मैं बता देता हूँ। ड्यूरामीटर होती है जो कि हमारी इनर मोस्ट लेयर होती है, जो टफेस्ट लेयर होती है मेनिंजेस की। मेनिंजेस से मैंने 3 लेयर डिस्कस किया था। फर्स्ट वन थी हमारे ऊपर की तरफ सबसे ऊपर होती है, जिसको हमने क्या बोला? पायामीटर। जो सेकंड वन होती है या मिडिल लेयर होती है जिसने बोला हम एरेक्नोइड मीटर। एंड थर्ड वन है इनर मोस्ट लेयर होती है जो कि टफेस्ट लेयर होती है, उसमें क्या बोला? ड्यूरामीटर। जो ड्यूरामीटर लेयर होती है वो ब्रेन के जो हमारा ब्रेन वाला आउटर एरिया होता है उसके वो चिपकी हुई रहती है, उसके ऊपर की तरफ रहती है। तो हमने देखा है कि ब्रेन में बहुत सारे फीचर्स प्रेजेंट होते हैं अलग अलग, क्योंकि ब्रेन एक कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गन है, बहुत सारे मल्टीपल ऑर्गन से मिलकर बना हो, जैसे कि सेरेब्रम अलग पार्ट है, सेरिबेलम अलग पार्ट है, तो उनके बीच में एक दूसरे के बीच में कनेक्शन होगा। बट जो लेयर है वो तो पूरे ब्रेन के ऊपर है और स्पाइनल कॉर्ड तक सिंगल ही है। तो उनके बीच में जो खांच बनती है, जैसे अगर मैं बात करूँ कि दो हेमिस्फीयर के बीच में एक खांच बन रही है, जैसे हमने बोला कि वो क्या नाम दिया था उस खांच को? हमने लॉन्जिट्यूडिनल फीचर बोला था। तो उसके बीच में ड्यूरामीटर कैसे जाएगा? तो उसके बीच में ड्यूरामीटर एक फोल्ड बनाता है, उस फोल्ड को हम स्पेशल क्या बोलते हैं? फाल्स सेरेबेल्लाई। उसी प्रकार जब ड्यूरामीटर का फोल्ड बनता है सेरेब्रम और सेरेबेलम, देखो सेरेब्रम ऊपर वाला एरिया अलग हो गया, सेरेबेलम अलग एरिया हो गया, तो उनके बीच में भी एक खांच होगी। तो उस खांच में जब ड्यूरामीटर इंदर की तरफ फोल्ड बनाएगी, उस फोल्ड को हम क्या नाम दे देंगे? टेंटोरी सेरेबेल्लाई। सेम उसी प्रकार जब जो सेरेबेल्लाई के सेरेबेलम के हेमिस्फीयर होते, देखो सेरेब्रम के हेमिस्फीयर होते हैं, उसी प्रकार सेरेबेलम के भी हेमिस्फीयर होते हैं 2, तो उनके बीच में खांच बनेगी, तो उस खांच में भी ड्यूरामीटर इंसर्ट होगा थोड़ा सा। तो जो फोल्ड बनेगा ड्यूरामीटर को उसे हम क्या बोल देंगे? फाल्स सेरेबेल्लाई। तो तीनों एक कॉमन टर्मिनोलॉजी है कि ड्यूरामीटर का फोल्ड की वजह से जो एक मतलब खांच में जो फोल्ड बन रहा है उसे हम क्या बोलते हैं? अलग अलग एरिया के आधार पे अलग अलग नाम दे दिया जाता है। तो फाल्स सेरेबेल्लाई क्या हो गया? फोल्ड ऑफ ड्यूरामीटर का फोल्ड है लाइज बिटवीन सेरेब्रल हेमिस्फीयर। सेरेब्रल हेमिस्फीयर के बीच में जो ड्यूरामीटर का फोल्ड प्रेजेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? फाल्स सेरेब्राई। नेक्स्ट है टेंटोरी सेरेबेल्लाई, फोल्ड ऑफ द ड्यूरामीटर, ये भी ड्यूरामीटर का फोल्ड है, जैसे मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। दैट इज सेपरेट्स द सेरेब्रम, सेरेबेलम एंड ब्रेन स्टेम, जो कि हमने देख लिया था। ब्रेन स्टेम में 3 पार्ट देखे थे हमने, हमारा जो मिड ब्रेन था, पोन्स था और मेडुला ऑब्लिंगेटा था। तो उनको प्लस सेरेब्रम और सेरेबेलम को जो सेपरेट करती है वहाँ पे फोल्ड बनता है ड्यूरामीटर का, स्पेशली उसे हम क्या बोलते हैं? टेंटोरी सेरेबेल्लाई। थर्ड वन है फाल्स सेरेबेल्लाई, स्मॉल ड्यूरल फोल्ड,
ये भी ड्यूरल फोल्ड एक छोटा सा, लाइज बिटवीन द सेरेबेलर हेमिस्फीयर। देखो ये सेरेब्रल हेमिस्फीयर में और ये सेरेबेलर, ये सेरेब्रम वाले हेमिस्फीयर है और ये सेरेबेलम वाले, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। तो सेरेबेलर हेमिस्फीयर के बीच में जो छोटा सा फोल्ड प्रेजेंट होता है ड्यूरामीटर का, उसे हम क्या बोलते थे, फाल्स सेरेबेला। इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। तो तीनों एक कॉमन टर्म है बट अलग अलग अकॉर्डिंग टू देयर पोजिशन अलग अलग नाम से इनको जाना गया। नेक्स्ट है टर्मिनोलॉजी हमारा सुप्रा टेंटोरियल एंड इंफ्रा टेंटोरियल। देखो वर्ड से मीन्स निकाल सकते हैं हम। सुप्रा मीन्स अपर की तरफ, अपर वर्ड की अपर एरिया की बात करें, सुपीरियर पोजीशन की बात करें, और इंफ्रा मीन्स लोअर साइड की बात करें, इन्फीरियर की बात करें तो ऊपर किसके, टेंटोरी, जो टेंटोरी है उसके जो ऊपर वाला कंपार्टमेंट होता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख भी रखा सुप्रा टेंटोरियल कंपार्टमेंट अबाउट द टेंटोरी सेरिबेलाई। सेरिबेलाई वाला जो एरिया है, जो हमारा ये टेंटोरी सेरिबेलाई बन रहा है, उसके जो ऊपर वाला एरिया जिसमें सेरेब्रम आएगा, सेरेब्रम के सारे पार्ट आ जाएंगे, है ना, तो उसको हम क्या बोल देंगे, कंपार्टमेंट को सुप्रा टेंटोरियल कंपार्टमेंट। और वह कंपार्टमेंट जो कि टेंटोरियल सेरिबेलाई से नीचे की तरफ है, उसे हम क्या बोल देंगे, इंफ्रा टेंटोरियल कंपार्टमेंट बिलो द टेंटोरी सेरिबेलाई। तो ये आपको जस्ट याद रखना, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, वर्ड से मीन्स निकालना है। साथ ही इनकी जो एनाटॉमिकल पोजीशन है वो आपके माइंड में रखना है कि कौन सा चीज़ कहाँ प्रेजेंट होती है। बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट ये है कि आपको थोड़ा इनको एक बार देखना पड़ेगा। साथ ही मतलब जो भी हम बता रहे हैं आपको, वो उसको आपको रिमाइंड करना होगा, रखना होगा, ताकि इन फ्यूचर जब भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे इन द फिजियोलॉजी क्लासेस और एनाटॉमिकल क्लासेस, वहाँ पे आपके लिए जो भी समझने के लिए ईजी रह जाए। तो यही हमारा आज का लेक्चर है। तो इसी प्रकार के नॉलेजेबल वीडियो लेने के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल में। थैंक यू सो मच।